स्वागत है आप सभी का भाषायन में। यहाँ हम आपसे हिंदी के पाठ पढ़ाते हैं और आपको हिंदी भाषा से परिचय कराकर हिंदी भाषा के गौरव से परिचित कराते हैं। तो आप अपने पाठ यहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए आज हम सब हिंदी से जुड़े कक्षा सप्तमी के एक पाठ जिसका नाम है साम ए किसान, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इस पाठ में एक किसान के रूप में एक जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य चित्रित किया गया, जिसमें बताया गया है किसान की शाम और पहाड़ की शाम दोनों की शाम में क्या समानता होती है और क्या असमानता होती है, दोनों कैसे लगते हैं। तो जाड़े की एक शाम का दृश्य है। इस दृश्य में पहाड़ को एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाया गया है, जो किसान पगड़ी बांधे हुए है, घुटनों तक चादर ओढ़े हुए है, अपने सामने अंगीठी जला करके और चीलम खींचते हुए बैठा हुआ है। पास ही उसके भेड़ों का झुंड बैठा हुआ है और तभी अचानक से मोर बोलता है और सारा दृश्य शांत अचानक से क्रियान्वित हो जाता है और मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ लगा दी हो कि चलो शाम हो गई है। और यह सुनते ही यह दृश्य एक घटना में बदल जाता है। चीलम उल्टी हो जाती है यानी सूरज डूब जाता है, आग बुझ जाती है यानी अंधेरा होते ही पलाश के जंगलों में जो फूल खिले हुए हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आग बुझ गई और चारों तरफ धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है, रात होती है और अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार से एक किसान की शाम और पहाड़ की शाम दोनों के बीच में तुलना की गई है और समानता दिखाई गई है। यहाँ पहाड़ को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया है, सूरज को चीलम के रूप में चित्रित किया गया है और नदी को चादर की तरह दिखाया गया है। पलाश के फूल को अंगीठी में जलती हुई आग की तरह दिखाया गया है और धीरे धीरे बढ़ रहे अंधकार को भेड़ों के सिमटे हुए झुंड के समान दिखाया गया है। मोर की आवाज़ को बताया गया है कि जैसे लग रहा हो किसी ने आवाज़ दी हो कि अब शाम हो गई है। और तभी चीलम औंधी यानी सूरज डूब जाता है, चीलम उल्टी हो जाती है और धुआं उठता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, सूरज डूब जाता है। तो इस पूरे दृश्य को हम लोग आइए पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। आकाश का साफा बांधकर, आकाश अर्थात आसमान की पगड़ी बांधकर, सूरज की चीलम खींचता, सूरज रूपी चीलम को खींचता हुआ बैठा है पहाड़, पहाड़ बैठा हुआ है, घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, उसके घुटनों पर यानी अर्थात पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी उसके घुटनों पर पड़ी चादर की तरह पास ही दहक रही, उस और पास में ही उसके जंगलों में पलाश के फूल खिले हुए हैं, जो किसान के सामने रखी हुई जल रही अंगीठी की तरह प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। अंधकार दूर पूर्व में, थोड़ी दूर पर अंधेरा धीरे धीरे छाने लगता है। सिमटा बैठा है भेड़ के गले सा, और सिमट कर बैठा हुआ भेड़ों की तरह, भेड़ों के झुंड की तरह धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। तभी अचानक शांत वातावरण में बोला मोर, मोर बोलता है,
जैसे किसी ने आवाज़ दी हो कि अब शाम हो गई, सुनते हो? जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है, चीलम औंधी, चीलम उल्टी हो जाती है, धुआं उठा, धीरे धीरे अंधकार बढ़ने लगता है, सूरज डूबा और सूरज डूब जाता है, अंधेरा छा गया, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है।